नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली बिल को लेके खूब चर्चा हो रही है। पहले पावर कट को लेके, लो वोल्टेज को लेके, बिजली कटौती को लेके, और अब बिजली बिल हाफ योजना के युक्तिकरण मतलब उसके संशोधन के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार जनता पे कुठाराघात कर रही है। कांग्रेस की बनाई योजना इन्हें रास नहीं आती, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन बीजेपी तर्क देवे कि साहब आने वाले समय में हरित ऊर्जा की ओर देश बढ़ रहा है और उसी ओर छत्तीसगढ़ ने कदम बढ़ाए हैं। बावजूद उसके लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कुल जमा यह कि छत्तीसगढ़ की सियासत में बिजली बिल हाफ पे करंट दौड़ने लगा है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर बीजेपी सरकार ने अहम बदलाव किए हैं और ये बदलाव इशारा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हरित ऊर्जा की तरफ पूरा फोकस करने वाला है। वहीं इस बदलाव में अब भी उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनका बिजली बिल 100 यूनिट प्रति माह के हिसाब से आता है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति दे रही है, जिससे आने वाले समय में बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँच सके। ऐसे में इन बदलावों को छत्तीसगढ़ की सियासत तिरछी नजर से देख रही है, जबकि सत्ता के दावे इस बदलाव को लेकर अलग हैं और विपक्ष के आरोप अलग। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्त संशोधन। अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% की रियायत देने का फैसला। सरकार का दावा है कि 31 लाख सामान्य और 15 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के लगभग 70% घरेलू उपभोक्ता हाफ बिजली बिल योजना से लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। पीएम सूर्यघर योजना में मुफ्त बिजली और सब्सिडी के साथ मुनाफा कमाने का भी दावा है। सरकार के दावे पर कांग्रेस ने सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा बिजली की स्थिति बदहाल थी। इस पूरे मसले में सियासत अब तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि योजना में संशोधन से लाखों लोग वंचित होंगे। इसका सीधा भार आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। वहीं बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। डिप्टी सीमा उनसाव ने कहा, बिजली की स्थिति बदहाल थी। 5 साल में उन्होंने बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया। अभी बिजली का जबरदस्त झटका पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, 53 लाख लोगों को लाभ मिलता था और हर साल हम लोग करीब 1100 करोड़ रुपया सब्सिडी सीएसईबी को देते थे। अब वो बंद हो गया है। ये योजना हम लोगों ने 2019 में शुरू किया था और अभी तक के चल रहा था, अब वो बंद हो गया। पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। और इसलिए अभी जो निर्देश सरकार के निकले हैं वो बहुत ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। लोगों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। कुल मिलाकर सियासत में अलग अलग नजरियों से पूरे फैसलों को देखा जा रहा है। सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ने से न केवल बिजली बिलों में राहत मिलेगी, बल्कि लोग अपने घरों में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना पे सियासत तेज हो गई है। आज इसी गंभीर विषय पे चर्चा करते हैं। एक बड़े और समृद्ध पैनल के पास जाते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से युवा नेता उज्ज्वल दीपक जी हैं। उज्ज्वल जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता विद्वान नेता नितिन भंसाली जी है। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर सियासत के विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और महामंत्री सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारी संघ के अरुण देवांगन जी भी है। देवांगन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवांगन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा एक बार समझाइएगा दर्शकों को कि बिजली बिल हाफ योजना के युक्तिकरण पे उससे संशोधन से क्या इसका असर होने वाला है। अरुण जी।
जी हाँ, जी हाँ। देखिए, जहां तक हाफ बिजली योजना का प्रश्न है, जब पूर्व में भी जब ये योजना आई थी तो अभी हमने कहा था, ट्रेड यूनियन के नाते भी कहा था कि मुफ्त किसी चीज को बांटना कोई रास्ता नहीं है। मुफ्त उसको मिलना चाहिए जो वास्तव में उसकी जरूरत हो, नीडी हो। और ये हमेशा ऐसा होता आया है, लेकिन ये पहली योजना थी जिसमें कि सारे लोग जो हैं, सारी जनता को ये लाभ मिल रहा था। मुझे लगता है कि हवा, पानी और बिजली, हवा, पानी और प्रकाश, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति से पे निर्भर है। और सामान्य जनता है, यदि आप अनावश्यक तौर पर सभी को आप लाभ देंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि उसका कोई सीधा सीधा सा संबंध नहीं है। इसलिए कि यदि सरकार कोई भी योजना लाती है तो वह योजना सरकार को कोई अपने तिजोरी से नहीं दे रही है, वह पब्लिक के पैसे का ही योजना लागू होता है। और जैसे यदि मेरी तनख्वाह यदि 1 लाख रुपए थी किसी समय में 1 साल पहले, तो मैं मानता हूं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। या सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि इस योजना में को निश्चित तौर पर गरीबों के लिए लागू होना चाहिए था, जो कि सामान्य, जो कि इस प्रदेश के सारे विद्युत उपभोक्ताओं को मिला। अभी जो संशोधन हुआ है तो इसका लाभ निश्चित तौर पर सबसे कमजोर वर्ग है उसको मिलेगा। आपके पास ठीक है, मैं जब अनिल जी का रुख करता हूं। अनिल जी, बहुत सामान्य सा सवाल है, बिजली बिल हाफ बनाम हरित ऊर्जा, जिसे सौर ऊर्जा, पीएम मुफ्त सौर ऊर्जा का नाम दिया जा रहा है। सरकार दावा करे कि साहब भविष्य की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों की निर्भरता कम होनी चाहिए, एक सोर्स पे, हरित ऊर्जा पे निर्भरता बढ़नी चाहिए। देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ वो राज्य है जो कभी पूरे देश में नंबर 1 सरप्लस राज्य बिजली के मामले में हुआ करता था। अभी भी होगा, मुझे नहीं मालूम आंकड़े क्या है, लेकिन रमन सरकार की उपलब्धि थी कि उसने देश को इतनी अच्छी जगह पर ऊर्जा के क्षेत्र में पहुंचाया था राज्य को। फिर कुछ चीजें स्थिति बिगड़ी, कुछ बिजली के कुछ निजी जो सेक्टर थे पावर के वो कम हुए, वो बंद हो गए कहीं न कहीं गलत नीतियों के चलते, और इसके चलते ऊर्जा का एक प्रभार छत्तीसगढ़ के शासन पर कुछ ज्यादा पड़ने लगा। मुझे लग रहा है कि ये जो कटौती हुई है ये शायद उसी की एक देन हो सकती है। जहां तक आपने सौर घर ऊर्जा की बात कही है, देखिए बरसात का मौसम है और जब पानी गिरता है तो शहर वालों को लगता है कि चलो पानी की कमी दूर हो जाएगी, और किसानों को लगता है कि फसल बड़ी अच्छी होगी। लेकिन आपको मालूम है बस्तर में 44 गांव ऐसे थे जहां पानी गिरने पर उनके यहां मातम छा जाता था। क्यों? क्योंकि बिजली चली जाती थी, क्योंकि जो पानी मिलता है पंप से वो पानी नहीं मिल पाता था क्योंकि वहां बिजली नहीं हुआ करती थी। और ये चीज बदली है। मैं भी नारायणपुर का कंदेर एक गांव है, वहां गया था, वहां एक दिव्यांग महिला थी, वो इतना धन्यवाद दे रही थी इस सरकार को। उसका कहना था कि पहले हम दुर्दिन देखते थे, अब बरसात के समय में हमको पानी भी अच्छा मिल रहा है, बिजली भी अच्छी मिल रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने वहां जो सौर ऊर्जा के प्रबंध किए हैं, जो वहां पर 10,000 से ज्यादा सोलर लाइट पैनल लगाए हैं, उनका नतीजा है कि आज लोग बरसात में भी उनके आदिवासियों के चेहरे खिले हुए हैं। दिव्यांग लोग उनको पानी मिल रहा है, उनको बिजली मिल रही है समय पर। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया। अभी राजनांदगांव में आप देख लीजिए, देश का नंबर 1 सोलर एनर्जी प्लांट लग रहा है, जो 5 लाख जो है टन ऊर्जा पैदा करेगा। ठीक है उज्जवल जी, कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है कि साहब 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की योजना थी, आपने उसे घटा के 100 यूनिट तक कर दिया। 100 यूनिट के भीतर कितने लोग आते हैं इसका बाइफर्गेशन भी हुआ। सीधे तौर पे शहरी क्षेत्र के अधिकांश निवासियों पे आपके इस निर्णय ने कुठाराघात किया है। कांग्रेस बहुत आक्रोशित है और आगामी दिनों में इसे लेकर आंदोलन करने की भी तैयारी कर रही है। संभवतः 7 तारीख वो तारीख तय हुई होगी। उज्जवल जी। अवधेश जी, पूरी दुनिया जा रही चांद पे और कांग्रेस पार्टी अभी भी नाचा पार्टी देखने में व्यस्त है। समझ ही नहीं पा रही क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। सिर्फ सरकार बनाने के लिए, सिर्फ वोट पाने के लिए, राजनीति करने के लिए लोगों की आदत खराब करना, फ्री में उनको बिजली देना, फ्री में सब कुछ देना। और आप हश्र देख रहे हैं कि हिमाचल में, कर्नाटक में, पंजाब में, दिल्ली में क्या हाल हुआ था। पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। अर्थशास्त्र की समझ जो है, देखिए अभी मैं समझ बताता हूँ, सीधा रिलेशन इनके नेता राहुल गांधी जी से। बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी इज डेड।
उन्होंने खुद शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, और अपने भारत देश के बारे में ऐसी व्यक्ति एलओपी के मुंह से ऐसी बातें सुनना, आप सोचिए कितना गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है। और उन्होंने झूठ बोला है। इंडिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी थी, तीसरी पे आ गई है, और जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। ये क्या जानेंगे सौर ऊर्जा क्या होता है। हम लोगों को ऊर्जा दाता बनाने की मुहिम पे काम कर रहे हैं। और देखिए डेटा, आपने डेटा की बात की, 45 लाख घरेलू उपभोक्ता है, उसमें से 31 लाख लोग जो हैं अकॉर्डिंग टू डेटा महीने भर में 100 यूनिट से कम खर्चा करते हैं, तो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 15 लाख बीपीएल परिवार है, उनको 30 यूनिट पर महीने फ्री और आधी का फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, जब भी सरकार कोई नीति निर्धारण करती है तो डेटा पे करती है। खूब सारे लोग होते हैं, ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं होता है, ये कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता है। खूब सारी फाइल चलती है, नोटशीट चलती है, गुण दोष का फैसला होता है, और इस मामले में किया गया है, मुझे मालूम है। और उसके बाद ये तय किया गया कि सक्षम बनाने के लिए, वित्तीय अनुशासन लाने के लिए, वित्तीय प्रबंधन करने के लिए, कुप्रबंधन नहीं कांग्रेस के टाइम का। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है नितिन जी, तो ये योजना लाई गई है और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि सोलर रूफटॉप पैनल लगाएं। सरकार उसके लिए अनुदान दे रही है और खुद बिजली पैदा करके सरकार को ग्रिड में उपलब्ध कराए। ठीक ये हमारी है। बात है। नितिन जी, आप लोग क्या जानेंगे सौर ऊर्जा, जरा जवाब दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि फ्री बीज की आदत आप लोगों ने डलवाई थी, अब उसे कम किया जा रहा है, जवाब दीजिए जरा। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि आदत खराब कर रहे हैं, फ्री में देके इन्होंने आदत खराब की है, तो हम उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। मैं आपके लोकप्रिय चैनल में मातारी वंदन योजना की बहनों को ये इशारा कर देता हूं कि आप लोग मान लीजिए ये बहुत जल्दी आपको जो 1000 रुपए मिल रहा है उसको ये बंद करने वाले हैं। 2500 रुपए महाराष्ट्र में दे रहे हैं, तो वो क्या आप आदत खराब नहीं कर रहे हैं महिलाओं को? तो ये आप किस वजह से ये बोल रहे हैं? फ्री बीज नहीं है वो। भाई 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 मैं बिल्कुल शांति से डिबेट करना चाहता हूँ, विवाद नहीं चाहता। ठीक है, 400 यूनिट हम फ्री दे रहे थे, सब उसका लाभ ले रहे थे, सब खुश थे। आज मुझे सुबह भारतीय जनता पार्टी के ही, मैं नाम नहीं लूंगा, नेता ने कहा कि ये जो बिजली बिल बढ़ने, जो हाफ बिजली बिल योजना को बंद करके जो सरकार ने ये कदम उठाया है, इसमें जनता में बेहद आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी सक्षम है, आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ये मेरा भाई बैठा है सामने, जो कैमरामैन है आपका या जो लोग हैं, उनको फर्क पड़ रहा है इससे। और जिस प्रकार कोयला हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ में, इसके बाद बिजली यदि छत्तीसगढ़ में महंगी मिले तो ये तो दुख की बात है। अभी 20 पैसा यूनिट घरेलू बिजली में भी बढ़ा दिया, 50 पैसा यूनिट कृषि पंपों पर बढ़ा दिया। तो इन सब चीजों को देखकर ये जो कह रहे हैं ना कि वित्तीय कुप्रबंधन, तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस योजना को बंद करने के पीछे क्या मकसद था। और ये एक बात ये कह रहे हैं क्या, सूर्य योजना की कोई बात कर रहे हैं। इनसे अगर हम आज पूछेंगे कि भाई आज बताओ तो क्या प्लान है, तो ये बोलेंगे 2047 का प्लान है। 2047 का जो प्लान जो लोग बना रहे हैं अवधेश जी, वो 2047 तक मुझे तो नहीं लगता कि अमृत काल है उनका, कि वो जीवित भी रहेंगे। तो ऐसा लड्डू भी परोसना चाहिए और जनता के साथ ऐसा चल। ठीक है नितिन जी, मैं लौटूंगा, क्योंकि इनकी बातों में स्पष्टता का अभाव है और झूठ बोलना इन सभी का स्वभाव है। चलिए, मैं जरा अरुण जी से एक बार समझ लेता हूं फिर से। आपने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये निर्णय लिया गया है। अरुण जी, जरा एक बार आप समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता पे कितना असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस वित्तीय प्रबंधन की बात कही जा रही है उस पे कितना इसका रिफ्लेक्शन होगा। अरुण जी। हाँ जी, देखिए, जहां तक जनता को लाभ की बात है इस निर्णय से या नुकसान की बात है, मैं इसमें कोई राजनीतिक बात मैं कहूंगा नहीं, करूंगा भी नहीं, और ना ही मेरी सोच है। मुख्य तौर पर जो मेरे पास कुछ आंकड़े अभी आए हैं कि अंबिकापुर सरगुजा की जो 83% जनता है जिनका औसत खपत 100 यूनिट है, 100 यूनिट या उससे कम है, उनको ये लाभ मिलने वाला। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्य तौर पर जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, मुझे लगता है कि उनके यहाँ उनको जो है ये विद्युत खपत का सामान्य 100% बिल भी यदि आता है तो शायद बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
फाइनेंशियल वित्तीय प्रबंधन का जहाँ सवाल है, वित्तीय प्रबंधन में मुझे यह समझ में आता है कि पावर कंपनी के अंदर कसावट की बहुत जरूरत है। मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि देखिए सब्सिडी का पैसा हमेशा समय पर आ जाए, एडवांस में आ जाए, वो होता नहीं है। और यदि मैं बिजली बेच रहा हूँ, यदि पावर कंपनी बिजली बेच रही है, बिजली खरीद कर उसका दाम चुका रही है, सारे नियम कानून उस पर लागू हो रहे हैं, लेकिन ये सब्सिडी के नाम से के कारण से जो आर्थिक नुकसान पावर कंपनी को होता है, आपने देखा होगा कि 4,500 करोड़ रुपए उन्होंने नुकसान बताया। अभी जो टैरिफ याचिका उन्होंने दायर की थी, जिसे कि नियामक आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं वित्तीय कुप्रबंधन जो है पावर कंपनी के भीतर है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और ये जो लौटूंगा आपके पास, मैं एक बार उज्जवल जी का रुख करता हूँ, फिर अनिल जी के पास जाऊंगा। उज्जवल जी, अरुण जी ने कहा कि जो कंपनियों के भीतर जो वित्तीय कुप्रबंधन है उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कोई डेटा फिगर आउट आप लोगों ने किया हो कि इस अमेंडमेंट से, इस परिवर्तन से सरकार पे कितना वित्तीय बोझ कम होगा? कोई ऐसा कैलकुलेशन ओवरऑल या कुछ भी? देखिए, आपको याद होगा कि विद्युत कंपनियों में कई बार कई तरह के बदलाव किए गए। पहले वो एक कंपनी होती थी, पहले एमपीबी कहते थे हम उसको, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फिर वो सीएसईबी हुआ, उसके बाद उसमें 4 कंपनियों का विभाजन हुआ, फिर एक कंपनी हुई, फिर 2 कंपनी हुई, फिर 4 हुई, चलता रहा शुरू से। कहीं ना कहीं उत्पादन में जो लागत आती है और बेचने में जो पैसा मिलता है और उस समय पे नहीं मिलता। कई बार जैसे एक आम शिकायत रहती है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स पे, नगर निगम पे, म्यूनिसिपैलिटीज पे, यहाँ तक कि बड़े बड़े सरकारी भवनों का बिजली बिल बकाया रहता है। ये वित्तीय कुप्रबंधन है, सरकार से ले ही नहीं पाती, काट तो सकती नहीं बिजली। एक अलग टाइप का एथिकल वहां पर एक अप्रोच चलता रहता है कि बिजली नहीं काट सकते, सरकारी डिपार्टमेंट की, विधानसभा की बिजली कैसे काट देंगे, किसी सरकारी डिपार्टमेंट की बिजली काट देंगे। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं गरीब जनता को भुगतना पड़ता है कई बार, क्योंकि पैसा रहता नहीं उस समय। अगर वो पैसा समय पे आ जाता, बैंक में रख दिया जाता, उसका उपयोग कर लिया जाता, ब्याज मिल जाता, तो शायद ये हो जाता, पर ये नहीं हो पाता है। और ये हमारी सरकार ने, किसी सरकार में नहीं हो पाता। मुझे दिखा दें आप, पूरे भारतवर्ष में समस्या आई है। एक सवाल को आप जवाब दे दीजिएगा। नितिन जी महतारी वंदन के लाभार्थियों को इशारा कर रहे थे कि अगला नंबर आपका है, जवाब दे दीजिए। अगला नंबर आपका है, अगले महीने आपको पैसा मिलने वाला है, ऐसा बोलना चाह रहे थे वो। डिलीवर किया है हमने। आप मुझे एक डेटा दीजिए, जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, जिस दिन से घोषणा लागू हुई, उसके बाद एक महीने भी, एक दिन भी लेट हुआ ही क्या? हिमाचल का मैं डेटा देता हूँ आपको, कर्नाटक का देता हूँ, पंजाब का डेटा देता हूँ आपको मैं। लियोनी को भी मिला भाई, नहीं, कई हीरोइनों को पैसा गया है, बाद में सब ठीक है नितिन जी, बहुत गंभीर मसला जी। एक बार भी लेट नहीं हुआ। हमने जो बोला हमने किया, महिलाओं को एम्पावर करने का काम है। ठीक है। अच्छा, वो फ्रीबीज नहीं है, महतारियों का वंदन है। फ्रीबीज होता है कोई चीज जो आपको पैसा देकर खरीदनी चाहिए, वो आपको फ्री में नहीं मानते हो ना। ठीक, चलिए ठीक है, बिजली बिल हाफ जो है वो फ्रीबीज है, ठीक। और महतारी बंधन का चलिए मैं जब अनिल जी का भाई 1000 मत दो, बिजली बिल का पैसा बढ़ा रहे हो, महतारी बंधन का 2000 दे दो। ठीक है नितिन जी बोलेंगे, नितिन जी आप मुझे भी नहीं टोकेंगे। नितिन जी बहुत बेहद गंभीर मसला। नितिन जी बेहद गंभीर मसले पे बहस चल रही है साहब। 50 लाख के करीब उपभोक्ता है छत्तीसगढ़ में, 45 लाख जो डोमेस्टिक है। बड़ी गंभीर विषय है। थोड़ा सा मैं एक बार उज्जवल जी कंप्लीट कर लो, मैं आपके पास आऊंगा, अनिल जी के पास लास्ट में जाऊंगा। मैं यही कह रहा था अवधेश जी आपको कि दुनियादारी चांद पे और ये नाचा पार्टी में आई। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये सौर ऊर्जा की बात भी नहीं निकाल रहे हैं, इनको उस योजना का नाम भी नहीं मालूम है। कोई पीएम क्या है, इन्होंने जल जंगल जमीन की बात की। मैंने बोला डिस्टिलरी आपकी थी, शराब आपकी थी, ढक्कन आपका था, होलोग्राम आपका था, उसको तो सस्ता बेच देते। आप बिजली सस्ती करने की बात कर रहे हैं। आपके घर की फैक्ट्री चल रही थी, उसको भी आपने सस्ता नहीं किया। चले मैं जवाब ले लेता हूँ, ठीक है। चले नितिन जी जवाब दीजिए, नितिन जी जवाब, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं? उज्जवल जी 1 मिनट, किसके घर में जा रहा है? नाचा पार्टी देखिए आप लोग, कांग्रेस पार्टी। ठीक है उज्जवल जी, हम बिल्कुल उज्जवल जी आप लोग तब जा रहे हैं जब इसरो कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस के शासनकाल में इसरो बना, तो अंतरिक्ष की बात हो रही है भाई साहब।
चांद की बात हो रही, नहीं तो आप तो जमीन के अंदर पड़े थे, कहीं नहीं थे। अब आप सुनिए, ये अभी कह रहे थे उत्पादन लागत बढ़ गई है, उत्पादन के हिसाब से उत्पादन लागत क्यों बढ़ी मुझे बताइए अवधेश भाई। सबसे पहले डीजल के रेट 5 साल का जो कुप्रबंधन एक मिनट, और ये सब उज्जवल जी, उज्जवल जी, उज्जवल जी, उज्जवल जी, लोगों ने, ये अभी तो आपके माफिया ने, अभी तो जंगल आपके कर रहे हैं। उज्जवल जी, एक अभी मिनट। अडानी हमें जंगल बताइए। कर रहे हैं। उज्जवल जी, एक मिनट। आगे आ जाओ भाई, ईडीसी, उज्जवल जी, उज्जवल जी। अरे कोई नया स्क्रिप्ट लाइए नितिन जी। ये उज्जवल जी, चले ठीक है, मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ, मैं अनिल जी का, ठीक है, ठीक है, मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ, मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूँ। अनिल जी, ठीक है, सियासतदान तो साहब सियासत करेंगे क्योंकि सियासतदान हैं, लेकिन एक उपभोक्ता के नाते आप पे कितना प्रभाव इसका पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कई उपभोक्ता इसमें शामिल होंगे, जो बात कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। अवधेश जी, एक प्रवक्ता ने बात कही वित्तीय अनुशासन की, क्या गरीबों पर ही वित्तीय अनुशासन लागू होगा? 4,000 5,000 का बिल आम आदमी का आता है ना, बिजली विभाग गला दबा के 3 महीने में वसूल लेता है, तो सरकारी विभागों से भी वसूलना चाहिए। कंप्लीट। और यदि 140-130 करोड़ रुपए उद्योगों के पड़े हुए हैं, उन पे वित्तीय अनुशासन कब लागू होगा? वो पैसा आप कब वसूलेंगे? तो ये तो सरकारों की खामियां हैं, इसको पूरा करना चाहिए। दूसरी बात, एक प्रवक्ता ने साहब ने कहा भैया कि राज्य का खनीज, राज्य का पानी बर्बाद हो रहा है। अरे सौर ऊर्जा लाया ही इसीलिए गया है, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए। उसमें कौन सा पानी खर्च हो रहा है राज्य का? उसमें कौन सा खनिज खर्च हो रहा है? सौर ऊर्जा लाई इसलिए गई है। नितिन जी, ठीक है, नितिन जी, अनिल जी को कंप्लीट, ठीक है, नितिन जी, एक मिनट, नितिन जी, मेरा निवेदन है, बिल्कुल अनिल जी आपका। चाइना नंबर 1 है, जापान नंबर 1 है, उसने अपने प्राकृतिक संसाधन खत्म वो सौर ऊर्जा से ही बिजली पैदा कर रहे हैं। और अब तीसरी बात, केंद्र सरकार, अनिल जी कैसे प्लान बताएंगे? ठीक है, नितिन जी सुन लीजिए, सिर्फ आम आदमी के लिए छोटी सी बात। जी अनिल जी, केंद्र कंप्लीट सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कहा कि अगर आपको अपने घर में सौर ऊर्जा लगाना है तो उसके लिए 60,000 रुपए खर्च होंगे और 45,000 रुपए की सब्सिडी सरकारें देगी। तो आपका जो उपभोक्ता है, आपका जो दर्शक है, मेरा उससे निवेदन है कि प्लीज अब बिजली पर सरकार पर निर्भरता बंद कीजिए, अपने घर में हवा चलेगी, लाइट चलेगी, उससे ये होगा कि आपका बिजली बिल कम आएगा। आपका बिजली बिल यदि आज 100 रुपए आता है तो वो बिजली बिल घट करके 25 रुपए हो जाएगा। लेकिन अपने घर में आप खुद के सक्षम बनिए, खुद का बिजली का उपयोग। मेरे घर पे मैंने अपने घर के सोलर रूफटॉप लगाया हुआ है, और मेरे घर नहीं सक्षम, ठीक है, कंप्लीट कर, संक्षेप में। और मेरे घर का बिजली बिल मेरे फर्क नहीं पड़ा, 8-9 हजार रुपए से। नितिन जी, वो मेरा समारोह, नितिन जी, एक मिनट, नितिन जी, उधारों को फर्क पड़ रहा है। सुन तो लेते हैं एक बार। नितिन जी, 8-9 हजार रुपए का बिजली बिल मेरे घर पे आता था। मैंने सोलर रूफटॉप पैनल लगाया, मेरे घर का बिजली बिल 1200-1500 मैक्सिमम 2,000 रुपए तक सीमित हो गया, और मैं बाकी बिजली ग्रिड को बेच रहा हूँ। मैं ऊर्जा दाता बन रहा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का प्रवक्ता ये बात बोल रहा है। आपका स्वागत है मेरे घर पे, ठीक है, चले मैं जरा अरुण जी का रुख कर रहा हूँ, ठीक है, उज्जवल जी, ठीक है, दूसरी बात अवधेश जी, एक मिनट बताओ, ठीक, नहीं संक्षेप में सर, मुझे समाप्त कर। मेरे कैमरामैन भाई, मैं बता रहा हूँ, वो मेहनत करके कमाने खाने वाला आदमी है। कांग्रेस की तरह निठल्ला, जेवर परिवार की तरह घोटाला नहीं कर रहा है। मैं अरुण जी के पास जा रहा हूँ। 1 मेगावाट का सरकार से 45,000 रुपए लेगा, ठीक है, और उसके बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। ठीक है, मुफ्त बिजली होगी। अरुण जी, ठीक है, नहीं, ठीक है, रानू साहू नहीं, ठीक है, उज्जवल जी, खाने वाला व्यक्ति, उज्जवल जी, ठीक है, एक मिनट, 100 रुपए से सिलेंडर में रोटी नहीं काट रहे हैं वो। नितिन जी, एक मिनट, शराब नितिन जी, ठीक है, डिबेट करना है, उज्जवल जी, मुझे समाप्त करना है, मुझे समाप्त करना है। आज से बैंकर नाम नंबर मोबाइल पे ऊर्जा दाता के नाम से एक मिनट, मैं जब अरुण जी का रुख कर रहा हूँ, ठीक है, नितिन जी, ठीक है, ठीक है, नितिन जी, मैं अरुण जी का रुख कर, अरुण जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि जो बातें बताई जा रही है क्या वास्तविक में वो लागू होगा या केवल इसके पीछे कुछ और कहानी है? अरुण जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करना है। हाँ जी,
ये निश्चित तौर पर सरकार का जो कदम चल रहा है सौर ऊर्जा के लिए, मुझे लगता है कि वो गति पकड़ेगा और आम जनता जो है या आम उपभोक्ता जो है वह स्वयं बिजली उत्पादक होकर बिजली का विक्रेता भी हो सकता है। देखिए, प्रकृति ने हमको बिजली, हमको पानी, हवा और प्रकाश, ये तीनों चीजें मुफ्त में दी है। आज हालात ये हो गया है, मार्केटिंग ऐसा हो गया है कि हम पानी भी जो है वो बोतल में खरीद कर पी रहे हैं, हवा भी जो है हम ऑक्सीजन में जाना पड़ रहा है, और बिजली तो आप समझ ही रहे हैं कि समाप्त करना है, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिए कि बिजली बिल हाफ को लेकर जो सियासत हो रही है, सियासत से परे कहानी कुछ और बताई जा रही है। यह कहानी धरातल पे लागू होके कितना सफल होगी वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।